हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के हमारे इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे अपने वर्लपूल रेफ्रिजरेटर को और इसका रिव्यू भी करेंगे और बताएंगे कि इसको हमने कितने पैसे में ख़रीदा है, ऑफलाइन ख़रीदा है या फिर ऑनलाइन ख़रीदा है। तो सबसे पहले कर लेते हैं अनबॉक्सिंग वर्लपूल रेफ्रिजरेटर की। तो ये है वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर और ये ग्लास डोर है इसका, जो ब्लैक कलर में है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि मैं किसी मिरर के सामने हूँ तो ये इस तरह से है। इसका फर्स्ट पार्ट जो अपर डोर है इसका, वो भी ब्लैक कलर का है, ग्लास में है, और इसका जो सेकंड डोर है वो भी इसका ग्लास में। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक मिरर जैसा ये भी दिख रहा है यहाँ से। तो अभी हम इस फ्रिज की साइड वॉल्स को भी देखेंगे। तो साइड वॉल्स के ऊपर सबसे ऊपर ये नोट लगा हुआ है, उसके ऊपर लिखा है डू नॉट वरी इफ द साइड्स एक्सटर्नल वॉल्स ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड द फ्रंट एड्स गेट वार्म, इट्स नॉर्मल एंड हैपन्स बिकॉज ऑफ द कंडेंसर ट्यूब्स। दिस डिजाइन फीचर ऑल्सो हेल्प रिड्यूस कंडेंसेशन ऑन द सर्फेस व्हेन ह्यूमिडिटी इंक्रीज। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, ये हीट होता है, तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है इस तरह की इसकी साइड वॉल। उस साइड में भी ये ब्लैक कलर का इसका जो सरफेस है वो लेदर टाइप का है। तो पहले का जो फ्रिज था उसमें जब प्रॉब्लम आती थी ना, जब फ्रिज पुराना हो जाता था तो उसमें वो पाउडर टाइप का ऐसे गिरने लगता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो लेदर टाइप की है। ठीक है, तो ये देखिए FC क्रिस्टल ब्लैक जेन × 2 ग्लास डोर। ठीक है, तो ये इसका ग्लास डोर है और ये इसकी साइड की बॉडी है, और बैक साइड में भी ये इस तरह से है। तो ये इसका है, इसमें ये लगे हुए हैं, इसमें मॉडल वगैरह जो भी है इसका, ये इस तरह से है। ठीक है, तो ये इसकी साइड की बॉडी है। और ये जो वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर है, इसकी अगर रेटिंग की बात करते हैं तो इसकी 2 स्टार की रेटिंग है। और ये पावर सेविंग गाइड, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन इसका है 253 यूनिट पर ईयर। ठीक है, और लेवल पीरियड की अगर बात करें तो ये 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021। और ये इसका एप्लियंस रेफ्रिजरेटर है, ब्रांड वर्लपूल है, ये मॉडल ईयर FF2D 2784S 2021। टाइप जो है इसका फ्रोस्ट फ्री, ग्रॉस वॉल्यूम इसका 265 लीटर्स, स्टोरेज इसका वॉल्यूम जो है वो 239 लीटर्स है। और इसमें 10 साल की वारंटी है इसके कंप्रेसर में। तो अगर 10 साल के अंदर कंप्रेसर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमें रिपेयर करके कंपनी की तरफ से फ्री किया जाएगा। तो ये 10 साल की वारंटी में है और इसकी 1 साल की गारंटी भी है। तो अगर किसी भी सामान में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो रिपेयर करके फ्री दिया जाएगा या फिर नया सामान डाला जाएगा। तो 1 साल की इसकी गारंटी भी है। तो इस तरह से ये 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी में है। और हर फ्रिज के कंप्रेसर में भी 10 साल की वारंटी होती ही है। तो कंपनी की तरफ से ये कंप्रेसर में प्रॉब्लम अगर आती है तो कंपनी की तरफ से ये फ्री रिपेयर करके दिया जाता है। तो ये हर फ्रिज में होता है 10 साल की वारंटी, तो इसमें भी 10 साल की वारंटी है। और चलिए अब हम इसके फर्स्ट डोर को अभी ओपन करेंगे। तो फर्स्ट डोर जो है वो अपर डोर, वो कुछ इस तरह से है इसका। ये देखिए, इसको हमने अभी ओपन किया तो फर्स्ट डोर में 2 शेल्फ दिए गए हैं। तो जो ज़्यादा कूल के सामान है वो उसको हम इसमें रख देंगे। तो ये चॉकलेट वगैरह रख दिए जो पिघल ना पाए जल्दी। और सेकंड में भी कैंडी वगैरह है, क्योंकि बच्चों को डेली नहीं खानी है तो उसको हम फ्रिज में रखिए, ज़्यादा दिनों तक चलती रहे। तो ये जो कैंडी है ये इज़राइल से लाए हैं बड़े भाई, हस्बैंड के बड़े भाई लेकर आए थे। और ये कैंडी में हिब्रू लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इजरायली लैंग्वेज में, तो जो आप लोग भी नहीं पढ़ पाएंगे और मैं भी नहीं, मुझे भी नहीं समझ में आता इजरायली। तो इस तरह से है ये कैंडी भरे हुए हैं। ठीक है, और इसके सामने ये देखिए, ये इसका आइसक्रीम ट्रे है। तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ये इस तरह से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसको अभी हम अंदर कर देते हैं। इसके अंदर एक केक का डब्बा रखा हुआ है और इसके साइड में ये इलेक्ट्रिक फ्रेश है, इसमें हम बर्फ़ जमाने के लिए है ये। तो ये देखिए, ये बर्फ़ के पीसेस, और बर्फ़ को हमें इसमें जमाना है। इस ट्रे में हम बर्फ़ को जमाएंगे। तो बर्फ़ को हम इस ट्रे में जमाएंगे, इसमें पानी रखेंगे और आधे घंटे के बाद इसमें बर्फ़ जम जाती है। तो इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम इस तरह से टर्न करेंगे, इसको हम कुछ मूव करेंगे
तो जो बर्फ़ के पीसेस होंगे वो इस ट्रे के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ से बर्फ़ को उठा लेंगे, ठीक है। अलग से वो ट्रे वो जो पहले होती थी ना, बर्फ़ को जमाते थे उस ट्रे में और फिर उसको बाहर निकालते थे, फिर उसको पानी में पिघलाते थे, फिर वो बर्फ़ के पीस हमें मिल पाते थे। तो इसमें ये झंझट नहीं है, इसमें ईजिली हम बर्फ़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेकंड है इसका, तो इसमें ये वॉल्यूम है। तो एक डीप फ्रीज़ है, नॉर्मल है, मिनिमम वॉल्यूम है, और ये जो ज़्यादा डीप फ्रीज़ करना है वो सामान रखे हुए हैं इसमें, रखने हैं हमें, लेकिन अभी रखे नहीं है। तो ये अमूल बटर रख दिया हमने इसमें, और ये ऐसे रोज़ वाटर का यूज़ नहीं कर रहे थे, तो अभी ये गुलाब जल रख दिया हमने ये डाबर का, ठीक है। तो इसमें तो इस तरह से ये 2 शेल्फ हैं इसमें फर्स्ट डोर पे, ठीक है। एक आइसक्रीम ट्रे है, ये बर्फ़ जमाने का, और ये है इसका वॉल्यूम, तो डीप फ्रीज़ करने की, जो भी ज़्यादा डीप फ्रीज आइसक्रीम वगैरह या केक है जो जल्दी पिघल ना पाए, इसकी वजह से ये इतना बड़ा फ्रीज़र है ये। और इसमें एक खास बात ये है कि ये पूरा एरिया जो सरफेस है वो पूरा बर्फ़ से नहीं जमेगा। पहले जो फ्रिज था उसमें पूरा जो फ्रीज़र था वो बर्फ़ में जम जाता था, तो कोई हम डीप फ्रीज़ करते थे ना जब, तो निकालने में फिर उसको प्रॉब्लम आती थी। तो इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है, जो सामान है वो हम ईज़िली निकाल पाएंगे और वो कूल का कूल रहेगा, तो फ़ायदा है इस फ्रिज में। तो अच्छा है ये फ्रिज। तो इस तरह से ये इसका फर्स्ट पार्ट है। डोर के ऊपर ये 2 शेल्फ हैं और ये सामने है, ये फ्रीजर है, ये वॉल्यूम वगैरह है इसमें, और आइसक्रीम ट्रे जो भी है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। तो अभी हम इसको क्लोज कर देंगे और अब हम इसके सेकंड डोर को ओपन करेंगे। तो जो सेकंड डोर है वो इसमें हैंडल नहीं है, तो इसका जो सरफेस है वो कुछ इस तरह से इसमें साइड में ये दिया गया है, तो इसमें हम हाथ फंसाकर इस तरह से इसको ओपन कर लेंगे। तो ये इसके डोर के ऊपर ये 4 रैक दिए गए हैं। एक इसमें अंडे की ट्रे भी है, तो ये एग ट्रे वगैरह इसमें हमने अंडे रख दिए, और ये इजी रैक है, सेकंड भी इजी रैक है, और ये थर्ड रैक जो है वो बॉटल रैक है, और जो फोर्थ रैक है वो भी बॉटल रैक है। तो कितनी भी बड़ी साइज़ की बोतल होगी हम इसमें अच्छे से रख पाएंगे, ठीक है। और फिर इसके जो फ्रंट है वो ये है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है सेकंड डोर का। तो ये जो ज़्यादा कूलिंग का सामान है वो इसमें हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो ट्रे है इसकी ये ग्लास में है और अच्छी क्वालिटी की है ये ट्रे। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो यहाँ पर वॉल्यूम है, ये कूलिंग कंट्रोल करने के लिए, हाई, लो, क्विक चिल और मिड। तो इस तरह से है ये। और इसमें एक बल्ब है जो बहुत तेज रोशनी दे रहा है, बल्ब की रोशनी बहुत अच्छी है इसमें। तो ये सेकंड रैक है इसका, ये देखिए इस तरह से साइड के हैं इसके, इसमें ये पन्नी वगैरह लगी हुई है। अभी ये नया है तो इसमें ये प्लास्टिक के चिपके हुए हैं, ताकि ये सामान घर में लाने में कोई मूव ना करे, हिले डुले नहीं, टूट ना पाए, इस वजह से ये चिपके हुए हैं। और ये इसकी स्विच है लाइट ऑफ ऑन करने के लिए। तो ये ऑफ हो गई है लाइट, इसको ऑफ और कर लेंगे अभी। और उसके बाद ये थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड रैक है इसका, ये फ्रेश फ्लो है इसमें। और इसमें साइड में ये फ्रेश फ्लो एक यहाँ है और एक साइड में फ्रेश फ्लो यहाँ पर है। तो ये इस तरह से है ये देखिए इस तरह से है, जिस साइड में करना है ऐसे ही सेम यहाँ पर भी है, ये सेम एक फ्रेश फ्लो इस तरफ भी है ये, ठीक है। और एक ये फ्रंट पे है। और इसमें एक एक्टिव डीओ दिया गया है कि किसी सामान की स्मेल दूसरे सामान में ना चली जाए, तो ये उसको भी कंट्रोल करके रखेगा। तो इसमें ये एक्टिव डीओ भी है। और ये है इसका थर्ड पार्ट, ठीक है, ये थर्ड पार्ट है इसका। और ये फोर्थ पार्ट है इसका, ये देखिए जो ज़्यादा ठंडा सामान नहीं है इनको हम यहाँ पर रख सकते हैं, ये सब्जी वगैरह है वो जो भी रखना होगा वो हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो ये 4 रैक इसमें डोर पर दिए गए हैं इस तरह से, 2, 3 और ये 4। और इसी तरह से फिर सेकंड पार्ट में भी ये 4 रैक दिए गए हैं। ये देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और फिर इसमें ये एक बॉक्स है, वेजिटेबल बॉक्स, इसमें आप फ्रूट्स वगैरह भी रख सकते हैं। तो ये जो है ये भी एक क्रिस्टल का है और इसमें ये मॉइस्चर कंट्रोल भी है। तो यहाँ से हम इसको यहाँ से मॉइस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी हम इसका जो स्टैंड है वो हमें फ्री मिला है फ्रिज के साथ। जो उसकी प्राइस है स्टैंड की वो 250 रुपये तक की होती है, लेकिन ये हमें फ्रिज के साथ फ्री मिला है।
हमने कोई चार्ज नहीं दिया है। और इस फ्रिज का जो पेमेंट हमने दिया है वो भी आप लोगों को बताएंगे कि हमने कितने का पड़ा है। तो अभी हमने फ्रिज के दोनों डोर्स को क्लोज कर दिया है और आप लोग देख सकते हैं कि ये जो फ्रिज का डोर है ये ग्लास का डोर है और ये ब्लैक कलर के मिरर के जैसा दिख रहा है, जैसे कि मैं मिरर के सामने खड़ी हूँ। अभी हम इसके सारे सामान को अंदर सेट कर लेंगे, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि ये हमने कितने पैसे में खरीदा है। तो चलिए कर लेते हैं अपने सामान को पहले सेट। और अब हम इस रेफ्रिजरेटर की प्राइस की बात करेंगे। तो इसको हमने पूरे जीएसटी चार्जेस के साथ, सारे टैक्स वगैरह के साथ ये हमें पूरा 30,000 का पड़ा है। और इसको हमने अपने लोकल मार्केट से ऑफलाइन परचेज़ किया है। तो इसको अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं अगर हम इस रेफ्रिजरेटर की वर्लपूल की, तो ये हमें 24,000 का अमेज़ॉन पर मिल जाता और ये शिपिंग चार्ज के साथ ही हमें पूरा 25,000 का मिल सकता था। लेकिन हमने इसको ऑफलाइन ख़रीदा है। और ऑफलाइन ख़रीदने की वजह ये थी कि अगर कंप्रेसर में या किसी भी तरह की फ्रिज में कोई प्रॉब्लम आती तो फिर हमारी कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती या फिर कितने दिनों के बाद होती, कितने दिनों के बाद मैकेनिक आता और ये कब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती। तो ये सारी चीज़ों को सोचकर हमने इसको ऑफलाइन परचेज़ किया है और ये पूरा जीएसटी और सारे चार्जेस के साथ ये हमें 30,000 का मिला है। तो अगर ऑनलाइन करते हम इसकी शॉपिंग तो हम 5,000 रुपये सेव कर सकते थे, लेकिन हमने इसकी शॉपिंग ऑफलाइन की है। तो अगर आपका भी ये पुराना रेफ्रिजरेटर ख़राब हो गया है या फिर स्पेस कम होने की वजह से आप लोग नया रेफ्रिजरेटर ख़रीदने की सोच रहे हैं तो आप लोग भी वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर ख़रीद सकते हैं। हमने ऑफलाइन ख़रीदा है, आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं इस रेफ्रिजरेटर की और अपने पैसे को सेव कर सकते हैं। और हमारा जो पुराना रेफ्रिजरेटर था वो गोदरेज कंपनी का था और वो भी कंपनी अच्छी थी गोदरेज की। तो उसको हमने चेंज इसलिए किया है क्योंकि वो ज़्यादा पुराना भी हो गया था और स्पेस कम होता था, हमें ज़्यादा सामान नहीं रख पा रहे थे हम उसमें। तो इस वजह से हमने ये वर्लपूल का डबल डोर का ये रेफ्रिजरेटर ख़रीदा है और मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ इस वर्लपूल रेफ्रिजरेटर के साथ। तो आप लोग भी अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोग वर्लपूल रेफ्रिजरेटर को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।